नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होगा। अगर आप देखोगे तो आज आपको उसकी चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हो गया होगा। अगर मैं आज होने वाली स्थिति को देखूँ तो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आगे आने वाले विनाश के लिए दर्शा रहा है। चाहे वो भारत के अंदर होने वाली स्थिति हो, चाहे वो विदेश के अंदर होने वाली स्थिति हो, दोनों ही स्थिति आप लोगों को विनाश की ओर लेके जा रही है। अब ये विनाश आप लोगों को कहाँ तक रोकेगा, कहाँ तक ये जाके इसका जो अंत होगा, वो अभी कोई नहीं जानता। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2024 का जो अंत होगा, वो बहुत ही भयावह होगा। 2024 जब तक खत्म नहीं हो जाता, आप लोगों के ऊपर संकट बना रहेगा। संकट इसलिए क्योंकि आज भी कई सारी ऐसी जगह हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसी कई चीज़ें दिखाती हैं, दर्शाती हैं, जो आगे बहुत बड़ा विनाश कर सकती हैं। अभी आप लोगों ने जो रिसेंट देखा है वो भारत देश के अंदर भी शुरू हो गया है। पहले आप लोगों ने बांग्लादेश देखा, फिर पाकिस्तान देखा, मगर अब आपको वो चीज़ भारत देश में भी देखने को मिल रही है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि शुरुआत जो आपने देखी थी वो बांग्लादेश से हुई थी। अगर मैं एक्चुअल में शुरुआत बोलूँ तो ये बांग्लादेश से नहीं, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा जो रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तभी से ही कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ आने लग गई थी। हमारे को जो भविष्य मलिका है, उससे ऐसे संकेत मिलने लग गए थे कि हमारे को पूरी धाम का जो जैसे ही वृक्ष टूटा, उससे हमारे को पता चला कि महामारी आएगी। महामारी के बाद से आप लोगों को सीधा विनाश की ओर ले जाता हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हुई है इस रशिया यूक्रेन वॉर में, विनाश की ओर ले जाता हुआ ये वॉर आपको लोगों को दिखा। उसके बाद में पूरी धाम के अंदर झंडा जल जाना या फिर उसके ऊपर पत्थर गिर जाना, और भी ऐसी कई सारी चीजें हो रही हैं जो संकेत दे रही हैं विनाश का। अब रिसेंट में आप लोगों ने बांग्लादेश का प्रोटेस्ट देखा, उसके बाद में पाकिस्तान का प्रोटेस्ट देखा। मैंने आप लोगों को बोला था कि भारत देश भी इससे अनछुआ नहीं रहेगा। और जो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, सियासी खेल तो हमेशा हर जगह चलता ही है। अब आज आप लोग अगर देखोगे तो भारत देश के अंदर वो सारी चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश के बाद में आज प्रोटेस्ट अगर आपने देखा होगा तो आज के दिन भी प्रोटेस्ट हुआ है, जिसके अंदर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। चाहे वो राजस्थान का केस हो, चाहे वो यूपी का केस हो, या फिर चाहे वो कोलकाता वेस्ट बंगाल का केस हो। आप लोगों ने देखा होगा ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान ही नहीं, बल्कि जो आप लोगों ने देखा भी होगा, सियासी लोग भी आप लोगों को इसमें शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस चीज़ का रुकाव कहाँ पर होगा? ये आप लोगों को बिल्कुल विनाश की ओर लेके जा रहा है। जो आप लोगों ने देखा था कि कोटा सिस्टम बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी सुनामी लेके आया। एक बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो भारत देश के अंदर भी कोटा सिस्टम आ गया। तो छात्रों का वो केस वो आज भी बढ़ता जा रहा है, और अब वो कोटा सिस्टम हमारे भारत देश के अंदर भी प्रोटेस्ट करवाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ें किस लेवल पे आपको छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये और कुछ नहीं, ये मानव जाति का, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये द्वेष है, ईर्ष्या है एक-दूसरे से, और यही चीज़ें आप लोगों को ऐसे पाथ की तरफ लेके जाती हैं, जो आप लोगों को विनाश की ओर दर्शाता है। अब ये चीज़, मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि कली राक्षस ही नहीं, कि कली राक्षस आएगा और वो ही आके मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कलयुग है, कालयुग है, ये आपस की ईर्ष्या से ही शुरू होना है, और ये इतना बढ़ जाएगा, कली राक्षस तो आप लोगों को बहुत अंत में दिखेगा, क्योंकि ये ईर्ष्या, द्वेष इतना बढ़ जाएगा उस टाइम पे, जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर आपको पॉज़िटिविटी मिलना बहुत ही ज़्यादा असंभव हो जाता है। इसी वजह से उस असंभव में ही कल्कि का अवतार हुआ है,
और ये कल की जो अवतार हुआ है वो आगे आने वाले हमारे समय को ठीक करेंगे, नए युग की स्थापना करेंगे। मैंने अभी एक जो रिसेंट बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ जो देखी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, पाकिस्तान ने अभी एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है। और वहीं आज यूएस गवर्नमेंट ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन की जो स्ट्रेटजी है उसमें बदलाव किए हैं, और वो भी अगेंस्ट थ्री बिग कंट्रीज, और वो है चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। जो आप लोगों को पता है पहले से ही न्यूक्लियर क्षमता में माहिर हैं। ये देश पहले से ही अपने पास में न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वेपन लेके बैठे हैं। अब उसी समय के अंदर ऐसे, मतलब जो आप लोगों को पता ही होगा कि इतना ज़्यादा ऐसा समय चल रहा है जिस टाइम पे हमारे को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और उस टाइम पे ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो विनाशकारी हैं, जिस आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा जब एक न्यूक्लियर वेपन फटा था तो उससे कितनी नुकसान हुआ था, कितना ज़्यादा उसने कई सालों तक उसने उसको नुकसान दिया है। तो अगर वो दोबारा से ऐसा कुछ होता है तो वो आप लोगों को कितने आगे वर्षों तक आपको पीछे धकेल देगा। पीछे धकेलना मतलब हमारे को पीछे कई वर्षों पहले जैसे हम रहते थे उस वाले जीवन तक ले आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि हमारे को विनाशकारी रूप से दिख रही हैं, और इसके संकेत हमें मिल रहे हैं। और हमें संकेत मिलने के बाद में भी हम आप लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि हम आप लोगों को ये बता सकें कि आगे आने वाले समय के लिए हम तैयार रहें, और आगे आने वाले समय को हम बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से हम उस समय के अंदर जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर लाएँगे, उतनी ही ज़्यादा वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। चाहे वो कोटा सिस्टम के लिए हमारे को प्रोटेस्ट करना हो, चाहे वो हमारे आज के होने वाले इतने संगीन जुर्म जो आज रेप केसेस वगैरह चल रहे हैं, इतने संगीन जुर्म के रिलेटेड भी चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो, बट इसके लिए हमारे को आधार के ऊपर किसी को सज़ा देना, और उसी सज़ा के रिलेटेड हमारे को एक अलग से एक ऐसा काम करना जो हमारे कानून के खिलाफ है, वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत दुखदाई होता है। तो इसी वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं आज के काल के अंदर जो आगे आने वाले समय में हमारे को विनाशकारी दिखाई देती हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि अपने आप के अंदर सकारात्मक ऊर्जा रखें, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आगे आने वाले विनाश के लिए आप तैयार रहें। ग्रहों की ऐसी स्थिति आने वाली है जो आगे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कष्टदायी देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। इसी वजह से जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इस आगे सकारात्मक ऊर्जा से हम अपने कर्मों को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।